हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Libra sign. पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। अपने रिश्ते में आप स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। ये जो भी पर्सन हैं आपके लाइफ में जिनकी भी तरफ से प्रपोज़ल है, ये इनकी क्वालिटीज़ होगी कि जो आपको भी अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करते हुए देखना चाहेंगे और साथ ही ये अपने भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेना चाहेंगे, या फिर इनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप इनके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में किसी तरह का इंटरफेरेंस ना रखें। ये चाहेंगे कि बिना किसी शर्तों के ये रिश्ता हो। जब ये आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो पूरी तरह इस रिश्ते में डिवोटेड होंगे। आप पर पूरा ध्यान होगा, अपने इस रिश्ते पर ध्यान होगा। और जब ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी होंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ इनका फोकस अपने प्रोफेशनल लाइफ में होगा। तो ये अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर डेडिकेटेड होंगे, चाहेंगे कि वो भी अपने पर्सनल लाइफ में ग्रो करें और आप भी अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रो करें। तो ये इनकी तरफ से आपसे एक्सपेक्टेशन हो सकती है। हालांकि ये पर्सन आपके लिए लॉयल होंगे, इनके साथ आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। और जो लोग अपने रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर आप दोनों के बीच किसी वजह से सेपरेशन है, परिस्थितियों की वजह से, या फिर आप दोनों के बीच ही किसी तरह के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस वजह से आप दोनों में सेपरेशन है, तो ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि इस रिश्ते को संभाला जाए। आप और ये रिश्ता उनके लिए बहुत ख़ास है, इसलिए वो अपनी तरफ से कोशिश करना चाहेंगे ताकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी हो सकती है, जहाँ आप अगर अपने पार्टनर से दूर हैं तो आप चाहेंगे कि अपनी तरफ से किसी तरह की कोई कोशिश करें ताकि आप दोनों के रिश्ते में फिर से वही पॉजिटिविटी हो, या आप दोनों के बीच जो भी रिश्ता था एक बार फिर से वो रिश्ता कायम हो। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से पहल है और कुछ लोगों के लिए आपके तरफ से ये पहल होगी। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं आपके रिश्ते में, आप कमिटमेंट चाहते थे, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते थे, तो अब आपके पार्टनर इस तरफ प्लान कर रहे हैं। आपकी जो भी विश है इस रिश्ते को लेकर वो पूरी करना चाहेंगे आपके पार्टनर। नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए एक निराशा का समय हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं।
और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो भी लोग और परिस्थितियाँ थी जो आप दोनों के साथ आने में बाधक थी, ये आप दोनों के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर आप दोनों का प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, जहाँ अपने प्रोफेशनल रीज़न्स की वजह से या फैमिली मेम्बर के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अब आपके पार्टनर, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं, और वो इस तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। इसके लिए किसी तरह का एक्शन वो आने वाले दिनों में लेंगे। ये रिश्ता और आप दोनों ही खास हैं, इसलिए आपके पार्टनर इस रिश्ते को खोना नहीं चाहेंगे। तो आप दोनों, जो भी आपके रिश्ते में समस्याएं रही है, उन समस्याओं को ख़त्म कर या उन समस्याओं को सुलझा कर फिर से एक साथ होने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ 8 ऑफ कप्स के साथ कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है और कुछ लोग एक साथ होने का आप डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। ये जो भी पर्सन है, ये इनकी अपनी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव रहने वाली है, या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी पर्सनालिटी से, आपकी खूबसूरती से, या फिर आपके स्मार्टनेस से, जो आपके पर्सनालिटी का जो पॉजिटिव साइड है, जो आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, उसकी वजह से कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये जो भी पर्सन है जिनकी भी तरफ से प्रपोज़ल है, ये आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग्स रखते हैं। इनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ते की आप उम्मीद कर सकते हैं। ये आपका लंबे समय तक साथ निभाएंगे। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। दोनों ही एक स्टेबल रिश्ते की बात कहता है। तो जो भी आपके लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी देखेंगे। ये समय के साथ आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होता जाएगा। यहाँ ये पेज ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग, आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि अपने अपने लाइफ में आप ग्रो करें, एक दूसरे के लाइफ में कम से कम इंटरफेरेंस रखें। तो ये रिश्ता समय के साथ और भी ज़्यादा गहरा होगा। आप दोनों के बीच का रिश्ता आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी होगी। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो अपने रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यहाँ 8 ऑफ कप्स है, जहाँ आप लोगों से या परिस्थितियों से मूव ऑन होने का आप दोनों फ़ैसला लेंगे ताकि एक साथ हो सकें। कुछ लोगों के पार्टनर इसके लिए अब डिसीजन लेंगे। अपना डिसीजन वो अपने फैमिली मेम्बर्स को सुना सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल लाइफ के लिए की वजह से जो भी आप दोनों के बीच दूरियां थी, तो यहाँ उससे रिलेटेड किसी तरह का फ़ैसला आपके पार्टनर ले सकते हैं। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि रिवर्स में है। अब ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स में है। यहाँ आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, या फिर इस बात की अब आपको जानकारी हो सकती है कि आप दोनों के रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है, या फिर आप इन परिस्थितियों को देखते हुए इस रिश्ते से बाहर निकलने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो भी आपके पार्टनर ने आपसे वादे किए थे कमिटमेंट देने का, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, और इस रिश्ते की स्टेबिलिटी को लेकर उन्होंने आपसे कुछ वादे किए थे, तो उन वादों से आपके पार्टनर मुकर सकते हैं।
तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है। ये जो भी परिस्थितियां हैं, आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं हैं या फिर अपने वादे से वो मुकर रहे हैं किसी भी परिस्थिति की वजह से, ऐसी परिस्थिति में आपको अपने भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो ये आप उनके कर्मों पर छोड़ दें और आप जल्द से जल्द अपने आप को इमोशनली इस रिश्ते से डिटैच करें। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आप हर्ट होंगे, निराश होंगे, आपके पार्टनर अपने वादे से मुकर सकते हैं या फिर आपके साथ किसी तरह का धोखा दे सकते हैं। और ये जब आप राइट पोजीशन में हैं तो यहाँ आपके लिए विक्ट्री है। जिस भी इमोशनल ट्रॉमा से आप गुज़र रहे हैं या फिर अगर कोई ऐसी निराशा वाली स्थिति बनती है, तो अगर आप सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करेंगे तो बहुत जल्द आप इस रिश्ते की निराशाओं से बाहर निकलकर अपनी खुशियों की तरफ, अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो भावनात्मक तौर पर अपने आप को मजबूत करें, इमोशनली इस रिश्ते से खुद को डिटैच करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। अपने प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस के बारे में सोचें या फिर अपने निजी जीवन में की खुशियों के बारे में आप सोचें। आइए देखते हैं कि लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Libra sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Libra sign. पहला कार्ड है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। योर ड्रीम इज़ सून टू बी रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी प्रार्थनाएं या जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रार्थनाएं आपकी सुनी जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। अगर आप रीयूनियन, रिकन्सिलेशन के लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से यूनियन है, आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। जो भी अपने लव लाइफ को लेकर आपने सपने देखे हैं, आपके वो सपने पूरे हो सकते हैं, चाहे वो रीयूनियन, रिकन्सिलेशन का हो या फिर अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की हो। तो आप में से कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट मिल सकता है या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे या फिर आप दोनों अपनी समस्याओं को सुलझाकर फिर से एक साथ होंगे। और जो सिंगल हैं, अपने लाइफ में अगर किसी लॉयल पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या इसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपकी ये विश पूरी होगी। आपके लाइफ में एक लॉयल और एक बहुत आपके लिए केयरिंग, प्रोटेक्टिव नेचर वाले एक पर्सन की एंट्री है, जिसके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। यहाँ एंजल आपसे कह रहे हैं कि आपको इमेजिन करना है कि जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या नकारात्मक विचार हैं, वो ईश्वर के या यूनिवर्स के रोशनी में या उनके ब्लेसिंग्स में वो सारी नकारात्मकताएं ख़त्म हो रही है और आप अपने भीतर पॉजिटिविटी को भर रहे हैं। इस बात को आपको इमेजिन करना है। जब आप इस बात को इमेजिन करेंगे तो आपकी एनर्जी क्लीन होगी, आप अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी को फील कर पाएंगे और ये जो भी आपके भीतर की पॉजिटिविटी है आपके रिश्ते में एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकती है या फिर आपके रिश्ते में खुशियाँ ला सकती है। यहाँ अपने अगर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो ना ही अपने पार्टनर और ना ही अपने रिश्ते के बारे में बुरा सोचें।
यहाँ अपने आप को या अपनी एनर्जी को क्लीन करें, प्योर करें, ताकि आप जिस सच्चे दिल से जो भी आप प्रार्थनाएं करें, जो भी विश करें या मैनिफेस्टेशन करें, वो जल्द से जल्द आपकी पूरी हो। अपने आप को जब आप पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ेंगे तो अपने जीवन में आप खुशियों को अट्रैक्ट करेंगे और नई पॉसिबिलिटीज़ होगी जहां आप दोनों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो पाएगा। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता ख़त्म हुआ है या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है, आप अपने रिश्ते से बाहर आने का फ़ैसला ले सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने जितनी भी नकारात्मकताएं हैं उन चीज़ों को जल्द से जल्द रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी पॉजिटिविटी से जुड़ें और अपने लाइफ में आप खुशियों की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ आप बढ़ें। नेक्स्ट है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अगर आपस में किसी तरह के कोई वाद विवाद है या फिर एक दूसरे से आप नाराज़ हैं किसी बात को लेकर, तो एक दूसरे की आलोचना करने से बचें। यहाँ जितनी एक दूसरे की आलोचना करेंगे या फिर एक दूसरे की शिकायत करेंगे तो उतने ही आप अपने रिश्ते में उलझते जाएंगे, अपनी खुशियों से दूर होते जाएंगे। कोशिश करें कि एक दूसरे को पूरे दिल से आप अपनाएं। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कमियाँ भी हैं, उन सब के साथ एक दूसरे को पूरी तरह एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब आप एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार करेंगे तो जो भी आप दोनों की एक दूसरे से शिकायतें हैं वो ख़त्म होगी। मिलकर आप एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करेंगे, या अगर कोई कमी भी है तो एक दूसरे की खुशी के लिए अपने आप में आप दोनों ही सुधार लाना चाहेंगे। तो यहाँ पर अगर पूरी तरह किसी पर्सन को अपने लाइफ में आप एक्सेप्ट करते हैं उसकी अच्छाइयों के साथ, उसकी कमियों के साथ, तो अगर जब ये एक्सेप्टेंस आपके भीतर होगी तो आपका रिश्ता अपने आप ट्रांसफॉर्म होगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा आपका, आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट है, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। ये एंजल आपसे कहते हैं कि भावनाएं जीवन के एक स्वाभाविक और ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन कई बार हमारी भावनाएं हमारे सोचने समझने की शक्ति को ब्लॉक कर देती है। जब हम कई बार ऐसे उस एनर्जी में होते हैं जहां हम नेगेटिव थॉट से घिर जाते हैं, किसी सिचुएशन को लेकर ओवरथिंक, ओवर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे सोचने समझने की शक्ति को वो जो भी हमारे विचार हैं वो बाधित करते हैं। अपनी परिस्थितियों में हम क्लैरिटी नहीं ला पाते हैं या फिर वहाँ निष्पक्ष होकर उन परिस्थितियों में फ़ैसला नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ ज़रूरी होगा कि अगर अपने सिचुएशन में आप क्लैरिटी चाहते हैं तो अपने आप को भावनात्मक तौर पर नियंत्रित करें। ये आप दोनों के बीच किसी तरह की वाद विवाद वाली स्थिति है तो भी, और अगर आप में से कुछ जिन लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है या हो सकता है उनके लिए भी, अपनी भावनाओं को आप नियंत्रित कर लेंगे तो सही फ़ैसला अपने रिश्ते के फेवर में ले सकते हैं या फिर अपने लिए आप ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि जिस भावनात्मक दौर से आप गुज़र रहे हैं तो वहाँ अपनी भावनाएं नियंत्रित रखें, ताकि सही और गलत आप जो भी एनर्जीज़ हैं उन्हें पहचान पाएँ और उन परिस्थितियों में अपनी समस्या के समाधान के साथ आगे बढ़ने का आपको रास्ता तलाश सकें। तो यहाँ अपने आप पर आप में से कुछ लोगों को काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए
अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए है कि अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक रवैया ना रखें, एक दूसरे को प्यार से समझाने की कोशिश करें या फिर पूरी तरह उस पर्सन को अपने लाइफ में शामिल करें। और कुछ लोगों के लिए है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। अगर अपनी भावनाएं नियंत्रित रखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो रिश्ते में हो या फिर रिश्ते से बाहर आने की है, वो सारी समस्याएं आप आसानी से सुलझा पाएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।